मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर। यहाँ 13/11/2024 का एक आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक आदेश निकला है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से आया हुआ है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो यहाँ पर उससे संबंधित जो खबर है उसके टर्म्स में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उन्होंने इससे संदर्भ में इसके क्या जवाब दिया है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक आदेश है। प्रेषक हैं इसमें सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और ये समस्त टीईटी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी गण सभी को दिया गया है। जो सीटेट और टेट पास हैं उनको जो है ये आदेश, यानी उनको एक लेटर के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि इन सभी छात्रों ने जो है एक संदर्भ में मांगा था कि ये संदर्भ संख्या है, और इन्होंने जो है पोर्टल पर एक लेटर जारी किया, कहा कि हमें इससे अवगत कराया जाए। तो उसके टर्म्स में इन्होंने कहा कि IGRS संख्या ये दी गई है। तो IGRS करके इन सभी छात्रों ने मुख्यमंत्री जी से मांगा था कि शिक्षक भर्ती कब होगी, कितनी होगी, कैसी होगी। तो इन सभी बारे में इन्होंने जो है जवाब मांगा था। उसका जवाब सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। अब उसको देख लीजिए कि क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर कहा गया कि क्रम में माध्यम से आप द्वारा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु गठित नवीन शिक्षा आयोग को अभियाचन भेजे जाने एवं सभी रिक्त पदों की नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। ये आपने अनुरोध वहाँ पर किया है कि कितनी रिक्त पदें हैं, कितने पद हैं, उन पर क्या क्या होना है, कब होना है। तो इस संबंध में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर चयन नियुक्ति की कार्रवाई समय समय पर तद विषयक निर्गत शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार संपादित की जाती है। शासनादेश की अनुसूचना संख्या सारी दी गई है। 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया है, जो कि नया आयोग बना है भर्ती करने के लिए। संप्रत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्रवाई उक्त नवीन आयोग के द्वारा समयांतर्गत एवं आवश्यकता अनुसार जो है संपादित की जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि जब आवश्यकता होगी तब जो है समय के हिसाब से जो है संपादित की जाएगी। इन्होंने ये इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी कि कब होगी, कैसे होगी, होगी भी नहीं होगी, कितने साल बाद होगी, इसका कोई जिक्र नहीं। आखिरी के पैराग्राफ में इस पूरी जानकारी की धज्जियां ही उड़ गई। और आप देख सकते हैं कि जन सुनवाई पोर्टल के निर्धारित व्यवस्था अनुसार नौकरी दिए जाने की मांग आप जो है नहीं कर सकते। यानी जिस माध्यम से आपने जन सुनवाई के माध्यम से मांगा था उस माध्यम से आप यहाँ पर ये नहीं मांग सकते। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित जो व्यवस्था है उसमें नौकरी दिए जाने की मांग RTI और माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरण, आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग से संबंधित प्रकरण नियमानुसार पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यानी इस तरीके की सूचना आप इस माध्यम से नहीं मांग सकते, और ना ही आपको इस माध्यम से जानकारी दी जा सकेगी। तो यानी जब उन्हें लगेगा कि अब भर्ती करनी है तब वो करेंगे। फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है कि भर्ती होने वाली है। तो यानी जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उस पर अभी फ़िलहाल विराम लगा हुआ है। तो ये कब तक विराम लगा रहेगा, हो सकता है अगले साल, पूरे साल 25 में भी लगा रहे या उसके बाद। कारण उसके बहुत स्पष्ट हैं। 2-3 कारण मैं आपको बता सकता हूं अगर आप उस पर ध्यान दें। एक तो जो है नामांकन जो इनरोलमेंट है वो जो है बहुत कम हुआ है छात्रों का। एक तो इनरोलमेंट कम हो रहा है, लगातार गिर रहा है, और उसके बाद प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं। जो सहायक अध्यापक हैं प्राइमरी शिक्षक में पिछले 10 सालों से जो है लगभग 10 साल बीत रहे हैं और उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। तो लगभग 10 साल से प्रमोशन नहीं हुआ
तो 10 साल में जो प्रमोशन होते वो पद खाली होते, छात्रों के नामांकन के सापेक्ष पद खाली होते। तो जब प्रमोशन नहीं हुआ तो वो पद रिक्त नहीं हुए, तो उन पदों पर भर्ती होने की संभावनाएं नगण्य हो गई। तो यानी और जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जितनी संख्या में रिटायर हो रहे हैं, उतने में जो पिछली भर्तियां थीं उनमें इतनी समस्याएं थी, जो वो बार बार नई नई व्यवस्थाओं के तहत वो वहीं पर एंट्री ले रहे हैं। कोई भर्ती पहले की रुकी हुई थी, जैसे 12,000 समथिंग भर्ती बहुत पहले की रुकी हुई थी, वो छात्रों को यहाँ पर अब नौकरी अभी जुलाई में दी गई, तो वो जो रिक्त पद थे उन पर उनको चयन कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, जैसे ही कोई अगली अपडेट आएगी शिक्षा आयोग चयन बोर्ड की तरफ से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।